हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 8 देखने वाले हैं, जिसका पहला प्रश्न एमसीक्यू है। एमसीक्यू हम किताब से ही हल कर लेते हैं। आप लोगों को फेयर नोटबुक में ये लिखना है एमसीक्यू। तो जिसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। तो साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा पहला ऑप्शन है। तो ये हमारा सूत्र है, ये हम पढ़े थे, ये सही है। कॉस थीटा बराबर 10 ये गलत है। साइन थीटा बराबर 10 90 ये भी गलत है, हम नहीं पढ़े थे। टेन थीटा बराबर 10 90 में से बराबर नहीं, हम यहाँ गुणे पढ़े थे, अर्थात ये तीनों ऑप्शन गलत है। तो ये सही है, तो यही हमारा उत्तर आएगा, ए ऑप्शन लिखना है। निम्नलिखित में से साइन 90 का मान कौन सा है। तो साइन 90 हम पढ़े थे ना, 1 है, तो इसका ऑप्शन डी आएगा। 2 tan 45 प्लस कॉस 45 माइनस साइन 45। तो कॉस 45 1/√2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है। तो 1/√2 माइनस 1/√2 ज़ीरो हो जाएगा, और tan 45 1 होता है, तो 2 × 1 = 2। तो इसका उत्तर आएगा 2, तो सी ऑप्शन आएगा। और चौथा है कॉस 28 साइन 62 कितना होगा। तो 28 62 ऐसे सवालों में ये सवाल 10वीं में भी पूछे जाते हैं। 28 और 62 को जोड़ लें तो जोड़ने पर 90 अंश आता है। तो ये हमारा कोटि पूरक कोण है, तो यहाँ कोटि पूरक का सूत्र लगेगा, लेकिन चाहे ऊपर लगाएं और या फिर चाहे नीचे लगाएं, किसी एक जगह पे लगाना है। तो जैसे मैं नीचे लगा रही हूँ, तो साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा। ये देखो, ये जो सूत्र है ना, यहाँ लगा रही हूँ मैं, तो यहाँ पे आएगा कॉस 90 माइनस 62। 90 माइनस 62 करेंगे तो 28 ही आएगा, तो साइन 28 आ गया, हमारा कॉस 28 आ गया, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा। तो कॉस 90 माइनस 62 बराबर हो गया कॉस 28। कॉस 28 ऊपर, कॉस 28 नीचे कट गया, उत्तर हमारा 1 आया। तो यहाँ डी ऑप्शन आएगा। तो आपको ये क्वेश्चन लिखना है नोटबुक में, ये सारे ऑप्शन लिख के फिर नीचे उत्तर लिखना है। लेकिन एग्ज़ाम जब आए तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन नंबर ये मेन डालना है, फिर उप प्रश्न नंबर डालना है, और उसका केवल उत्तर ऑप्शन क्रमांक लिखना है, ये सब प्रश्न नहीं लिखना है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पर चलते हैं। ये हमारा प्रश्न 2 है, उसका डायग्राम दिया गया है और कोण एस 90 अंश बताया गया है। तो साइन टी कॉस टी टैन टी का मान निकालो, और फिर साइन यू कॉस यू टैन यू का मिला निकालो। क्योंकि इसमें 5 और 12 दो भुजाएं दी गई हैं, कर्ण हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस लगाएंगे, कर्ण का मान 13 निकालेंगे, फिर साइन टी का सूत्र लिखेंगे। तो साइन टी के लिए बताई थी ना, उसके सामने अपना उंगली या पेन रखो। तो साइन के लिए सम्मुख भुजा कर्ण, तो हम जब कर्ण हल किए तो ये उत्तर 13 आ चुका है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 12/13, ये उत्तर आ गया। कॉस टी को जब यहाँ हाथ रखते हैं तो वो होता है संलग्न बटे कर्ण, यानी 5/13, ये उत्तर आ गया। तो इसका फ़ोटो ले लीजिए। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो इसी का उत्तर नेक्स्ट पेज पर टैन टी निकाला गया है, और उसके बाद साइन यू कॉस यू और टैन यू निकाला गया है। तो ये आप लोग हल कर लीजिए। अभी नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ये डायग्राम दिया गया है, उसमें कोण एक्स 90 अंश दिया गया है, दो भुजाओं का मान दिया गया है, जिसमें एक कर्ण है एक भुजा है। तो पाइथागोरस लगा के हम घटाते हैं, और घटा के एक्स वाई का मान, जो दूसरी भुजा है उसका मान 15 लाते हैं। फिर साइन वाई कॉस वाई टेन वाई का सूत्र लगाते हैं, जैसा कि आप लोग को पहले समझाया गया है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही आसान सवाल है। यहाँ पे अगला किया गया है, आपको बस कॉस टेन का और साइन का सूत्र लगाते जाना है और मान रखते जाना है। तो ये पूरा डिटेल में अगर मैं पूरा समझाऊंगी तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए जल्दी जल्दी से नोट कर लीजिए, सूत्र याद रहेगा तो आपको सवाल अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 4 पर। क्वेश्चन 4 में भी पुनः समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में कोण एम जो है 90 है, कोण एन थीटा दिया है, कॉस थीटा का मान 24/25 दिया है। तो इस थीटा के लिए, जैसे मैं पेन रखती हूँ ना, तो ये सम्मुख हो गया संलग्न, तो कॉस थीटा का मान ये 24 हो गया और ये 25 हो गया। लेकिन ये गुणज लेना होगा, तो ये 24 के और 25 के हो गया, और मान ये हमें निकालना है। तो कॉस थीटा हम सूत्र के हिसाब से देखें
तो इस आकृति के लिए mn बटे ln है, जैसे कि हमने 8.2 में किया है। फिर cos थीटा का मान लिखेंगे 24/25। फिर इन दोनों की तुलना करेंगे तो ये दोनों अनुपात आमने सामने आ जाएंगे। इनका गुणज लेंगे k, तो mn 24 के आ गया, ln 25 के आ गया। फिर लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, कारण लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। फिर यहाँ पर पक्षांतर किया है, 25k का वर्ग 625k वर्ग आया, 24 का 576k वर्ग आया। फिर ये हमने घटाया तो 49k वर्ग आया, और फिर lm वर्गमूल लेने पर 7k आया। तो lm को हम यहाँ लिख सकते हैं कि 7k आ चुका है। तो ये स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिए। फिर नेक्स्ट पेज पर जाकर हमें साइन थीटा का सूत्र क्या होगा, ये lm बटे ln होगा, तो 7k/25, मतलब k कट जाएगा 7/25। और tan थीटा पूछा, tan का मान क्या होगा, सम्मुख बटे संलग्न, फिर 7/24 आना चाहिए, k कट जाएगा। तो ये सेकंड पेज पर ये उत्तर दिया गया मौखिक जो मैं समझाई हूँ। और उसके बाद बोला है कि साइन वर्ग थीटा निकालो। तो साइन थीटा का मान हमने निकाला था, उसी का वर्ग कर देंगे तो 49/625 आ गया। और फिर बोला कॉस वर्ग थीटा निकालो, तो कॉस थीटा का मान तो दिया ही था, 24/25 का वर्ग हो गया 576/625। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन 4 पूरा कर लिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट हम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो प्रकीर्ण का है वो देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, ये हमने कृति में भी देखा था, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो साइन 20 बराबर कॉस डैश क्या आएगा, तो इसके लिए हम कोटि पूरक सूत्र लगाएंगे। साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा यहाँ का 20, तो 90 माइनस 20 आएगा, घटा देंगे तो 70। तो ये सब घटाने का काम हमें अपने मन में करना है और फिर उत्तर लिखना है। tan थीटा गुणे tan 90 माइनस थीटा बराबर 1 होता है। तो 90 माइनस थीटा क्या होगा 30, तो 90 माइनस 30 60 आ गया। फिर cos 40 बराबर होता है साइन डैश, तो cos थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा, तो cos 40 बराबर होगा साइन 90 माइनस 40, करेंगे तो 50 अंश आता है। तो इस तरह से हमने ये प्रकीर्ण पूरा कर लिया।